नमस्कार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रशिक्षण शाखा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ एक वेबिनार में एकत्रित हुए हैं जो कि परीक्षा पे चर्चा विषय पर आधारित है। इस वेबिनार के वक्ता श्री हिमांशु गुप्ता जी हैं जो कि बोर्ड के नवनियुक्त सचिव हैं। मैं बोर्ड परिवार की ओर से, सभी विद्यालयों की ओर से, सभी प्रधानाचार्यों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बोर्ड में सचिव के रूप में संभवतः ये पहला अवसर है जब आप बोर्ड परिवार के सम्मुख रूबरू हो रहे हैं और उनसे सीधे संवाद करने जा रहे हैं। श्री हिमांशु गुप्ता जी ने अपनी शिक्षा आईआईटी दिल्ली से प्राप्त की। वहां से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। तत्पश्चात आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी के रूप में 2012 बैच में ज्वाइन किया। इसके पश्चात आप विभिन्न पदों के ऊपर कार्यरत रहे और विशेषकर आपकी नियुक्तियां शिक्षा और शिक्षा से जुड़े विभिन्न पदों पर रही। वहां पर आपने अपनी अमिट छाप छोड़ी। बोर्ड में सचिव के रूप में आने से पूर्व आपने दिल्ली सरकार में निदेशक शिक्षा के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। खासतौर से शिक्षकों के प्रशिक्षण के प्रति विभिन्न शैक्षणिक विषयों के ऊपर आपकी समझ गहरी है और लोग, खासतौर से शैक्षणिक जगत के लोग, इस बात के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने थोड़े ही समय में वहां पर जो अपना योगदान दिया है वो शैक्षणिक उन्नयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। आज की वेबिनार परीक्षा पे चर्चा विषय पर है। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा प्रतिवर्ष संपादित होती है, संपन्न होती है, जिसमें अवसर मिलता है कि परीक्षा के तनाव से जुड़े विभिन्न विषयों के ऊपर शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग अपने प्रश्न करते हैं, अपनी बातें रखते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उपयुक्त तरीके से हमारे सभी हितधारकों के साथ में संवाद करते हैं। खासतौर से आज का प्रोग्राम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये हमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विद्यालय परिवार से जुड़े, चाहे शिक्षकगण हो, प्रधानाचार्य हो, अभिभावक हो और छात्र हो, उनकी सहभागिता इस कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें परीक्षाओं का सामना करने में आसानी होगी और विभिन्न ऐसी जटिल गुत्थियां जिनके समाधान शायद उनके लिए अपने व्यक्तिगत स्तर पर मुश्किल हो, उन्हें जानने समझने का, और अगर वैसी ही समस्याएं या चुनौतियां अन्य व्यक्तियों के सामने हैं तो उन्हें साझा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। परीक्षा पे चर्चा विषय में कैसे सहभागिता करें, कैसे अपना पंजीकरण करें, शिक्षक कैसे योगदान दे सकते हैं, प्रधानाचार्यों की भूमिका क्या है, विद्यार्थियों को कैसे इस कार्यक्रम में जुड़ना है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, किन किन स्टेप से होकर के उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना है, इन सारे विषयों को समेटते हुए श्री हिमांशु गुप्ता जी सचिव विस्तार में आपसे अपनी बात रखने जा रहे हैं। और चूंकि हमने अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस और रीजनल ऑफिसेस से संवाद किया और उनसे पूछा कि किन किन विषयों के ऊपर आपके सामने कुछ मुश्किलें आ सकती हैं या अन्य आपको सूचना की आवश्यकता है, उन विषयों को भी हमने सचिव जी से साझा किया है। वो विस्तार में अपनी बात रखेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं श्री हिमांशु गुप्ता जी को कि वो आए और आप सभी के साथ अपना संवाद करें। श्री बहुत हिमांशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामशंकर जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईटी टीम से कि वो प्रेजेंटेशन को प्लीज़ अपलोड करें। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका कि इतना अच्छे टॉपिक के ऊपर वेबिनार सभी टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया। सो थैंक यू सो मच। जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा पे चर्चा 2024 इस साल जनवरी या फरवरी के महीने के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अभी तक डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई हैं। जैसे ही डेट्स फाइनलाइज होंगी आप सभी को बता दी जाएंगी। बट मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर परीक्षा पे चर्चा 2024 होगा, जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ संवाद का अवसर स्टूडेंट्स को और गार्जियंस को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
परीक्षा पे चर्चा, जैसा आप जानते हैं, इट वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इसके अंदर दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी वेयर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स इंटरैक्ट विद हिम ऑन मैनेजिंग लाइफ स्ट्रेस एंड मैनेजिंग एग्जाम स्ट्रेस। This has been organized every year by Department of School Education and Literacy, Ministry of Education। जो पहले 3 एडिशन हुए थे वो टाउन हॉल इंटरैक्टिव फॉर्मेट में हुए थे, बट देन 4th एडिशन के दौरान कोविड था, इसलिए इट वाज डन ऑनलाइन। 5th और 6th एडिशन फिर दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम के अंदर करा गया था, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और लाखों बच्चों ने ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट देखा था। इस साल 7th एडिशन परीक्षा पे चर्चा का होने जा रहा है, एंड ये जैसा कि मैंने पहले बताया, जनवरी या फरवरी के अंदर ये प्रपोज करा जा रहा है। दिस विल बी हेल्ड इन दिल्ली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पार्टिसिपेशन नाउ, एक जो मेजर चेंज परीक्षा में चर्चा पे आया है इस साल वो ये है कि पहले पार्टिसिपेशन सिर्फ 9 to 12th क्लास के बच्चों का होता था। इस बार जिस तरीके से हमने इसका रिस्पांस देखा, और क्योंकि एग्जामिनेशन का हमने पूरा सारा फॉर्मेट देखा, तो इट हैज़ बीन एक्सपेंडेड नाउ फ्रॉम क्लास 6 to 12th। सो 6 से 12 तक के बच्चे इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा वो टीचर्स भी रजिस्टर कर सकते हैं जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके अलावा पेरेंट्स या गार्जियंस भी उन बच्चों के रजिस्टर कर सकते हैं और वो सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन है वो अगर हम पुराने सालों से कंपेयर करें तो पुराने सालों के अंदर क्विज, एस्से और स्लोगन कंपटीशन होता था। पिछले 2 सालों के अंदर एस्से कंपटीशन होते थे। एस्से कंपटीशन की वजह से रजिस्ट्रेशन थोड़ा स्लो और कम्बरसम होता था। इस बार हमने इसको थोड़ा अलग तरीके से यूनिक बनाने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखे हैं, और जो करंट अचीवमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे हैं, जैसे चंद्रयान, स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स, जो इस तरीके के टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड करे हैं। इससे एक तो वेबसाइट हमारी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, और मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा ऑप्शन दिया जा रहा है, जो बच्चे सवाल पूछना चाहें वो उसके अंदर अपना पूछ सकते हैं। तो माई गॉव का पोर्टल यूज़ किया गया है। बहुत ही इजी तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन रखा गया है। सो इसके अंदर एक चीज़ नई जो और करी गई है वो करा गया है कि बैच पार्टिसिपेशन का भी ऑप्शन दिया गया है। दैट मीन्स कि एक टीचर अगर चाहें तो अपने टीचर लॉगिन के थ्रू ही अपने क्लास के बच्चों को रजिस्टर करके सवाल पूछ सकते हैं। ये ऑप्शन हमने इसलिए रखा कि कई बार हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, लेकिन क्योंकि उनको डिवाइस कभी अवेलेबल नहीं होती रिमोट एरिया में, या फिर घर पे नेट नहीं होता, इस वजह से वो अपने सवाल नहीं पूछ पाते। तो इस चीज़ को केटर करने के लिए हमने इस बार माईगॉव के थ्रू ये फीचर रखा है कि बैच पार्टिसिपेशन टीचर ही स्कूल के अंदर ही, अगर कोई बच्चा उनको बोले कि वो सवाल परीक्षा पे चर्चा पे ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहता है, तो टीचर्स लॉगिन के थ्रू दैट कैन बी डन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बहुत सारी बुके ऑफ एक्टिविटीज़ पहले भी स्कूल लेवल पे करी गई थी। जैसा हम जानते हैं कि परीक्षा पे चर्चा क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है कि कई बच्चे के अंदर हम देखते हैं कि बच्चे एग्ज़ाम के स्ट्रेस की वजह से एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाते, या फिर शुरू में ही उनको फियर या एंग्जाइटी हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक डिसीज़ के फॉर्म में भी आ जाती है। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी स्कूल अपनी तरफ से पूरे प्रयास करें कि बच्चों का एग्ज़ाम स्ट्रेस किस तरीके से हम उसे ख़त्म कर सकें या उसे कम कर सकें। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी हैं, जैसे मैराथन रन करा सकते हैं, म्यूज़िक कंपटीशन करा सकते हैं। उसके साथ साथ हमने हैशटैग्स भी दिए हैं, उस पर आप जब भी कोई स्कूल एक्टिविटी करे, स्कूल्स आर एनकरेज्ड कि अगर कोई स्कूल अपना सोशल मीडिया का हैंडल खोलना चाहे, वेदर ऑन ट्विटर और फेसबुक, वो अपने हैंडल्स खोल सकते हैं, और ये जो हैशटैग्स यूज़ करे हैं उसके थ्रू वो अपने एक्टिविटीज़ को भी पोस्ट कर सकते हैं। दे कैन डू म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स, दे कैन डू मीम्स, नुक्कड़ नाटक हो सकते हैं, स्मॉल वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स बच्चों की डाल सकते हैं। अभी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं,
तो इस समय बहुत अच्छा मौका होता है कि बच्चों के जब एग्ज़ाम हो जाते हैं या मॉर्निंग के अंदर या इवनिंग आफ्टरनून के अंदर बच्चों के फीडबैक लें, कुछ एक्टिविटीज़ कराएं। इसके अलावा स्टूडेंट एंकर स्टूडेंट गेस्ट लेट्स टॉक पीपीसी 2024, इसके अंदर बच्चे ही एंकर बने और बच्चे ही गेस्ट बन के आए और उसके थ्रू मिनी परीक्षा पे चर्चा फॉर्मेट के अंदर बच्चे परीक्षा पे चर्चा स्कूलों के अंदर ऑर्गेनाइज करें, सो दैट बच्चे आपस में जो उनकी एंजाइटी इश्यूज है या स्ट्रेस इश्यूज है उस पर खुल के बात कर सकें। और आपस में जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे उतना ही ज़्यादा उनके फियर्स को वो टेक केयर कर पाएंगे, टीचर्स उनके इश्यूज को समझ पाएंगे और उनको अच्छे से काउंसिल कर पाएंगे। पिछले सालों के अंदर हमने देखा पोस्टर मेकिंग्स भी बहुत हुए, तो इस बार भी अगर पोस्टर मेकिंग हो, स्कूल असेंबली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जहाँ पर टीचर्स और इनफैक्ट स्टूडेंट एंकर्स या हेड स्कूल गर्ल्स बॉयज दे कैन टॉक अबाउट एग्जाम स्ट्रेस, एग्जाम फियर, किस तरीके से हम एग्जाम फियर को अपने माइंड से निकाल सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। और परीक्षा पे चर्चा के बारे में एक एक बच्चे तक हम इस बातों को पहुंचा सकें। बहुत सारे हमने देखा कि पिछले सालों के अंदर बच्चों ने सॉन्ग्स सीबीएसई स्कूल्स के अंदर, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के अंदर बच्चों ने किया। तो इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से परीक्षा पे चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा होगी, काउंसलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ताकि बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है उसको हम किसी तरीके से टेक केयर कर सकें। मैं सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी एक्टिविटीज़ आप स्कूल के अंदर करते हैं या घर पे करते हैं उसको ज़रूर आप पोस्ट करें, और आपको हैशटैग्स भी दिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी पता चल सके कि क्या क्या एक्टिविटीज़ स्कूल टीचर्स और पेरेंट्स इस मुद्दे पर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये कुछ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस नाउ। अब इसके अंदर हम आ जाते हैं, जैसा मैंने बताया कि पहले 9 to 12 के बच्चों के लिए खुला था, लेकिन इसका इतना पॉपुलैरिटी हुआ कि उसको देखते हुए 6 to 12 के लिए बच्चों के अंदर खोला गया है। प्लस हमने देखा है कि 6 to 8 के बच्चों के अंदर भी आजकल एग्जाम स्ट्रेस के बहुत इश्यूज आ रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चों से भी हम इनिशियल ईयर्स में ही खुल के बात कर सकें, ताकि उनका स्ट्रेस को हम एक पॉजिटिव वे में, परीक्षा को हम एक नेगेटिव कॉनोटेशन से ना देखें, जबकि बल्कि एक पॉजिटिव कॉनोटेशन से देखें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईटी टीम से कि इसमें हमने 2-3 वीडियोस बनवाई हैं, अगर इफ यू कैन प्ले ऑल 3 ऑफ देम वन बाय वन प्लीज। इसके अंदर बहुत सारे, या प्लीज। प्रधानमंत्री जी ने आपको हौसला दिया हर बार, फिर निकल पड़े सीना ताने। एशियन गेम्स में रिकॉर्ड मेडल और टोक्यो पैरालंपिक में इतिहास बनाकर ही माने। आपने तो परीक्षाओं पर मेरा भरोसा बढ़ा दिया। अब मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, आप ही की तरह मैं भी प्रधानमंत्री जी के साथ करने जा रही हूँ अपने स्कूल और अपनी लाइफ की परीक्षा पर चर्चा। दोस्तों, आप भी mygov.in पर रजिस्टर करके मेरे साथ चल सकते हैं। परीक्षाओं से डरेंगे तो अमृतकाल में विकसित भारत कैसे बनाएंगे? जॉइन ऑन परीक्षा पे चर्चा 2024। There is one more promo video. डियर साइंटिस्ट, भारत को चांद पर ले जाने की आपकी जिद थी और चंद्रयान भी तो आपकी परीक्षा ही थी। चंद्रयान 2 फेल हुआ। हम सब ने देखा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको गले लगाकर हौसला दिया। आप फिर से तैयारी में जुट गए और चंद्रयान 3 से आपने चांद पर तिरंगा फहरा दिया। We have achieved soft landing on the moon. अब मेरी परीक्षाएं आ रही है। आप ही की तरह मैं भी प्रधानमंत्री जी के साथ करने जा रही हूँ अपने स्कूल और अपनी लाइफ की परीक्षा पर चर्चा। दोस्तों, आप भी mygov.in पर रजिस्टर करके मेरे साथ चल सकते हैं। परीक्षाओं से डरेंगे तो अमृतकाल में विकसित भारत कैसे बनाएंगे?
Join on Pariksha Pe Charcha 2024. थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट पीपीटी पर ही फिर से आप ले आए। प्लीज रिज्यूम द पीपीटी। आपने जैसा वीडियोस के अंदर भी देखा, तो आइडिया यही है कि हम किस तरीके से बच्चों को, बड़ा अच्छा आपने एक प्रोमो वीडियो में देखा होगा, चंद्रयान 2 फेल होता है, उसके बाद चंद्रयान 3 आता है और वो सक्सीड होता है। आइडिया यही है कि हम बच्चों तक ये मैसेज दे सकें कि नंबर 1, दे शुड नॉट टेक एनी एग्जाम एज द लास्ट एग्जाम ऑफ देयर लाइफ, एंड दे मस्ट कीप ऑन, दे मस्ट टेक इट एज a kind of self assessment of where they are and how they can improve. So it is more of for their own assessment and improvement. So that message has to go to students. And बच्चे जो सवाल पूछेंगे माइगॉव के थ्रू, उसके बाद उसमें से कुछ जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो इस प्रोग्राम के अंदर आएंगे। उन बच्चों को अक्रॉस द कंट्री या ग्लोब से, जितने भी, हमें इसके अंदर बहुत खुशी होगी बताते हुए कि अक्रॉस द ग्लोब सवाल पूछे जा रहे हैं, और जो सवाल चूज करे जाएंगे उन बच्चों को यहाँ दिल्ली में बुलाया जाएगा, पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, एंड देन दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी to ask these questions directly to Honorable Prime Minister. Now, students may submit questions of their choice related to examination stress or about life in general that he or she would like to ask Honorable Prime Minister. बच्चे अगर अपने और लाइफ के इश्यूज पर भी या प्रॉब्लम्स पर भी या किसी चीज में इन जनरल पूछना चाहें, they can raise those questions online. आपने जैसा वीडियो के अंदर भी देखा, वेबसाइट, अगर हम माईगॉव की वेबसाइट पे जाएंगे, innovateindia.gov.in परीक्षा पे चर्चा, उसके थ्रू बच्चे लॉग इन कर सकते हैं। For interaction with Honorable Prime Minister, an attempt shall be made to represent questions by student teachers from diverse region of India. So हम हर जगह से, जहाँ से भी सवाल आ रहे हैं इंडिया ग्लोब से, उन सवालों को इकट्ठा करके उनमें से उन सवालों को चूज करा जाएगा और फिर बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी सवाल पूछने का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So this is something which I was saying earlier also, that student and teacher will get a chance to ask question related to exam and exams to Honorable PM. मैं सभी टीचर्स को बताना चाहूँगा कि एक रजिस्ट्रेशन तो आप अपने बच्चों का कर सकते हैं बैच रजिस्ट्रेशन के थ्रू, एक एज टीचर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और तीसरा एक एज गार्जियन भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका बच्चा भी 6th to 12th में है and you want to ask something to Honorable Prime Minister as a guardian, you can also register yourself. So this is very important. इसके अलावा स्टूडेंट टीचर्स और पेरेंट्स को जो सवाल पूछ रहे हैं उनको पर्सनलाइज्ड लेटर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी मिल सकता है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग वी हैव सीन इन लास्ट ईयर्स that unique personalized letters have been received from Honorable Prime Minister. So this is something which students, teachers and parent can look up to. Idea ये है कि एग्जाम्स को एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करें, एक एज अ फियरफुल और ड्रेडफुल फैक्टर की तरह हम ना टेकअप करें कि एग्जाम आ रहा है तो स्ट्रेस आ जाए। इसको एक, जैसा पहले बताया, एक सेल्फ रिव्यू, सेल्फ अप्रेज, इस तरीके से एग्जाम्स को देखें, so that they get an opportunity to celebrate exams as utsav. Students should understand the importance to appear in exams in a joyful manner. This is very very important. देखिए हमारे जो बच्चे एग्जाम्स में बैठ रहे होते हैं, these are the starting points of their life, and with due time they will be facing a lot of exams in society when they come out from school. So it is very very important कि हम उनको शुरुआत से ही हम उनको इस चीज़ के लिए तैयार करें कि कभी भी लाइफ में अगर कोई एग्ज़ाम हो, आपका कोई भी आपके लाइफ में टफ सिचुएशन आए, तो आप उसको किस तरीके से एट ईज आप उस चीज़ को डील कर सकते हैं। तो आइडिया यही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर इसके अंदर जो अपने उनको डाउट्स, एंग्जाइटीज़ होते हैं, स्ट्रेस होता है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, दे कैन रेज देयर क्वेश्चंस टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. Also, students learn the importance of use of technology in a more fruitful manner. That is also important. बच्चे टेक्नोलॉजी को किस तरीके से, बच्चे वेबसाइट को यूज़ करें, खुद से अपने सवाल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके अंदर आगे आएँ, so that will be really beneficial. Next slide.
Yeah, I think दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड एंड मैं ये और बताना चाहूँगा सभी टीचर्स को कि दिस एक्सरसाइज इज स्टार्टेड फ्रॉम 12th ऑफ दिसंबर एंड 12th ऑफ जनवरी इज द लास्ट डेट। सो मैं सभी टीचर्स को, पेरेंट्स को, प्रिंसिपल्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप इसके अंदर आगे बढ़ चढ़कर भाग लें। मैं सभी प्रिंसिपल्स को भी बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिला है तो काइंडली माईगॉव की वेबसाइट पर जाएं और सभी बच्चों को, टीचर्स को और पेरेंट्स को ज़रूर परीक्षा पे चर्चा के बारे में बताएं। और सभी टीचर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चर्चा के बारे में आप बताएं, ताकि जो बच्चे प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं या बच्चों को कोई भी तरीके का एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस या और किसी तरीके रिलेटेड स्ट्रेस है, वो ज़रूर अपने सवाल प्रधानमंत्री जी से रेज करें। और हम ज़रूर इनमें से कुछ बच्चे जो हैं उनको दिल्ली बुलाया जाएगा और they can ask their questions directly to Honorable Prime Minister. And we just hope that through these measures, जो स्ट्रेस बच्चे लेते हैं एग्जाम्स का, वो स्ट्रेस बहुत कम होगा। बच्चे एक जॉयफुल मैनर के अंदर एग्जाम दे पाएंगे। बच्चों को एंजाइटी या और रिलेटेड इश्यूज जो है वो फेस नहीं करने पड़ेंगे। इसी आशा के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सभी टीचर्स, पेरेंट्स और प्रिंसिपल्स इस मैसेज को सभी तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी, आपने बहुत संक्षेप में लेकिन एक एक बिंदु को स्पर्श करते हुए पीपीसी से जुड़ी जानकारी साझा की। इसके लिए हम आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जो हमसे जुड़े हुए सभी प्रधानाचार्य हैं, जो हमारे शिक्षकगण हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप व्यक्तिगत रुचि लेकर के इस कार्यक्रम में अधिकाधिक रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास करें और खासतौर से अभिभावकों तक ये बात ले जाएं और जो संदेश माननीय सचिव महोदय ने दिया है वो उन तक ले जाएं। किन्हीं कारणोंवश अगर आप में से कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ सका है, चूंकि ये YouTube के ऊपर है तो इसका लिंक अवेलेबल है, वो कभी भी देखा जा सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई आपको दिक्कत आती है या किसी भी तरह की कोई भी सहायता की आवश्यकता है, कृपया निसंकोच हमारे जितने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं, जितने भी हमारे रीजनल ऑफिसेस हैं या CBSE हेडक्वार्टर या ट्रेनिंग यूनिट, किसी से भी संपर्क करें। हम तत्पर हैं और तत्काल जिस तरह की भी सहयोग की आवश्यकता है हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सब जुड़े इसके लिए धन्यवाद। और चूंकि कार्यक्रम अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, मैं आग्रह करूंगा श्रीमती सुदेश गुलिया जी से कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। श्रीमती सुदेश गुलिया जी। नमस्कार सर। धन्यवाद महोदय। जब हम परीक्षा पे चर्चा पर इस ज्ञानवर्धक सत्र का समापन कर रहे हैं तो मैं अत्यंत प्रशंसा से भरे हृदय के साथ आपके समक्ष हूँ। यह वास्तव में एक समृद्ध अनुभव रहा है। मैं उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी अध्यक्ष महोदया को। हमारे देश में शिक्षा के परिदृश्य को बदलने में आपके निरंतर प्रयासों के लिए मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। शिक्षा के प्रति आपका नेतृत्व और समर्पण एक मार्गदर्शक प्रकाश रहा है जो हमारे देश को एक उज्जवल और अधिक सशक्त भविष्य की ओर ले जा रहा है। समग्र और तनाव मुक्त शिक्षा प्रणाली के लिए आपका दृष्टिकोण, परीक्षाओं और जीवन को नए जोश और आशावाद के साथ अपनाने के लिए एवं प्रेरित करने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ निदेशक महोदय प्रशिक्षण इकाई जी को। मैं अपने ज्ञान, अंतर्दृष्टि और मूल्यवान दृष्टिकोण से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे निदेशक सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपकी वाक्पटुता, ज्ञान और विषय के प्रति जुनून ने हमारे दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आपकी अंतर्दृष्टि ने न केवल हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है बल्कि हमें सकारात्मक मानसिकता के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। सर, आज कहे गए शब्द हम सभी के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के स्रोत में प्रतिध्वनित हुए हैं, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपके शब्दों का प्रभाव इस सत्र के बाद भी लंबे समय तक गूंजता रहेगा। आगे मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे सचिव महोदय जी का। सर, आपकी अद्भुत और ज्ञान संबंध प्रस्तुति से हमें अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, हमारे देश के युवाओं के प्रति आपका दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है। आपके आज के शब्दों ने न केवल हमारे प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और विद्यार्थी गण को प्रेरित किया है
बल्कि उन्हें परीक्षाओं और उससे आगे की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और प्रेरणा भी प्रदान की है। तनाव मुक्त शिक्षा के महत्व और सीखने में जिज्ञासा और आनंद की भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर आपका जोर हम सभी के साथ गहराई से मेल खाता है। परीक्षा के आसपास सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए माता-पिता, शिक्षकों और विद्यार्थियों को आपका प्रोत्साहन हमारे देश के भविष्य के निर्माण में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है। एक बार फिर शिक्षा की बेहतरी के लिए आपके समय, ज्ञान और समर्पण के लिए धन्यवाद सर। आगे मैं धन्यवाद करती हूँ YouTube लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यगण, प्रमुख शिक्षकगण और विद्यार्थीगण एवं ज्ञान के अन्य उत्साही साथियों का। और धन्यवाद करती हूँ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उत्कृष्टता केंद्र के प्रमुख, रीजनल ऑफिसर्स का, DTCs का, रिसोर्स पर्सन का, हब ऑफ लर्निंग्स का, जिनके अथक प्रयास से आप सभी तक हम ऑनलाइन माध्यम से पहुंच सके। अंत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों और उन शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जो हमारे युवाओं के भविष्य को आकार देने के लिए अथक प्रयास करते हैं। आपका समर्पण एक मजबूत और समृद्ध भारत की नींव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही मैं सुदेश गुलिया, अंडर सेक्रेटरी IT ट्रेनिंग यूनिट CBSE, इस वेबिनार की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद।